हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज आपके सामने एक नया वीडियो और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। ये जो वीडियो है जिसका टाइटल है ट्रायल, ये क्रिमिनल लॉ का है। ये क्राइम के 3 स्टेजेस में आता है। फर्स्ट स्टेजेस जो होता है इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरा स्टेजेस जो होता है वो इंक्वायरी होता है और थर्ड स्टेजेस ट्रायल होता है। अगर कोई ट्रायल में बच गया तो फिर छूट जाता है। तो अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो है जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशंस के लिए, जो एपीओ के एग्ज़ामिनेशंस में तो रखा ही गया है। लॉ में तो ये पूरा एक सीआरपीसी की टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी 12th वगैरह में 11th वगैरह में हैं, जिनके सिलेबस में लीगल स्टडीज़ जोड़ी गई है, उसमें लिखा गया है कि आर्गूमेंट क्या होता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, समन केसेस क्या होता है, वारंट केसेस क्या होता है, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। दूसरा, आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इससे ये रहेगा कि और भी जो इससे रिलेटेड अभी जैसे ह्यूमन राइट्स है और भी टॉपिक हैं जिस पे वीडियो बन रहे हैं, अब आपको समय समय पर जाता रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। देखिए जो ट्रायल है, ट्रायल जो 3rd स्टेजेस है, ट्रायल कब स्टार्ट होता है। अभी जो पिछला वीडियो हमने आपको भेजा था उसमें हमने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जेस। अब अगर देखिए क्या नाम है आपका चार्जेस है, अगर उस चार्जेस में मजिस्ट्रेट ने चार्ज बनाया और एक्यूज पर्सन ने डिनाई कर दिया कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, तभी ट्रायल स्टार्ट होता है। अगर एक्यूज पर्सन ने मजिस्ट्रेट को बोल दिया कि हाँ मैंने किया है, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको पनिश कर देगा, आगे ट्रायल नहीं चलेगा। तो देखिए जो ट्रायल होता है ये इसके जो है 4 प्रकार होते हैं: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। जो ये 4 ट्रायल है, इसको करने वाले अलग अलग जज लोग होते हैं। देखिए जो सेशन ट्रायल है इसको 3 जज सुनते हैं: सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। जो वारंट ट्रायल है और ये सम्मन ट्रायल है, देखिए आप लोग के कोर्स में है सम्मन केसेस, वारंट केसेस। सम्मन केसेस वो केसेस होता है जिसमें कि जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक की जेल की होती है। अब अगर 2 साल से ऊपर और टिल डेथ तो उसको कहते हैं वारंट केसेस। तो जो वारंट ट्रायल होता है ये 2 लोग सुनते हैं: फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग सीजीएम कहते हैं। तीसरा है सम्मन ट्रायल। सम्मन ट्रायल को सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनते हैं। और जो समरी ट्रायल है ये 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, उनका स्पेसिफिक नाम है। पहला तो जो सीजीएम लोग होते हैं वो सुनते हैं, दूसरा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो सुनते हैं, और तीसरा उस डिस्ट्रिक्ट के जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अथराइज़ कर दिया है कि आप भी सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं। तो अब देखिए ये ट्रायल कैसे चलता है, क्या क्या होता है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो ट्रायल सुनने वाले जज हैं, जिनका नाम अभी हमने बताया 6, 5 + 1 6। पहला सेशन जज, दूसरा एडिशनल सेशन जज, तीसरा असिस्टेंट सेशन जज, चौथा सीजीएम, पांचवा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और छठा लास्ट में है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो ट्रायल जब शुरुआत करते हैं तो वो ये देखते हैं ट्रायल की शुरुआत में कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट की सारी कॉपी फ्री ऑफ कास्ट किसको दे दो, एक्यूज्ड को। क्यों, एक्यूज्ड के पास तो कुछ है ही नहीं है। 3 कॉपी एफआईआर बनी थी, हमने पिछले वीडियो में बताया था। हाँ देखिए एक चीज़ आपको यहीं पे रोक रहे हैं, आप लोग जो पिछले वीडियो है उसको सब देखा करिए, तभी आगे का वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जिस नंबर का ये वीडियो जा रहा है 10 नंबर पर, 11 नंबर पर, तो जो इसके पहले के 8-9 वीडियो जा चुके हैं उसको आप पहले टाइम निकाल कर उसको देख लें, समझ लें, ठीक है, तब ये और अच्छा लगेगा। हाँ तो देखिए हम ये कह रहे थे कि जो 3 कॉपी में एफआईआर बनती है, 1 कॉपी तो मजिस्ट्रेट को चली गई। कौन मजिस्ट्रेट, कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए हैं, दूसरी कापी विक्टिम को दे दी गई और तीसरी कापी थाने में रहती है। यानी एक्यूज़ को तो पूरी बात पता ही नहीं रहती और प्लस ये भी नहीं पता रहता है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पुलिस ने उसके अगेंस्ट जो चार्जशीट लगाई उसमें क्या लिखा है। तो इसके लिए कहा गया है कि जितनी भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सीडी अपने केस रिपोर्ट केस डायरी के रूप में बनाया है और उस केस डायरी को जो पुलिस रिपोर्ट के रूप में भेजा है, उसकी सारी कापी फ्री ऑफ कास्ट वो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको दे दे। अब देखिए देने के बाद क्या है, जो ट्रायल कोर्ट है उससे ये कहता है कि ये जो आपको कॉपी मिली है क्या आप अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करते हो। अगर सपोज़ करिए वो कह देता कि हाँ जज साहब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो जज साहब उसको पनिश कर देंगे। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, ठीक है, ऐसे केसेस में अब स्टार्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। देखिए कोर्ट जो होता है वो बर्डन पे चलता है, बिना सबूत के कोर्ट नहीं मानता, विटनेसेस चाहता है। तो जिसने एफआईआर लॉस की थी, जिसको कि विक्टिम कहते हैं, कंप्लेनेंट कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसकी ड्यूटी है कि वो कोर्ट आए और कोर्ट में आकर उसका देखिए एग्ज़ामिनेशन इन चीफ सबसे पहले होगा। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कौन करेगा कि जो उसके एडवोकेट हैं। फिर होगा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हर समय अपोजिट पार्टी के काउंसिल के द्वारा किया जाता है, ज़रूरत पड़ती है तो री एग्ज़ामिनेशन होता है। उसका जब एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको एडवोकेट लोग आम भाषा में कहते हैं कि अभी भाई कोर्ट में गवाही चल रही है, तब पूरे होने के बाद जो एक्यूज़्ड है अब उसको बुलाया जाएगा। एक्यूज़ का भी एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, एक्यूज़ का भी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, एक्यूज़ का भी ज़रूरत पड़ने पर री एग्ज़ामिनेशन। एक्यूज़ का जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा वो करेगा प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट। जब ये एग्ज़ामिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो गया, एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जो अगला स्टेप आता है उसको कहते हैं आर्गूमेंट, बहस। इसमें देखिए दोनों पार्टीज़ के लर्नेड एडवोकेट जो होते हैं वो उस दिन अपीयर होंगे और अपने अपने केस के संबंध में क्या करते हैं, रीज़न देते हैं कि मेरे जो है क्लाइंट ने ये कहा, मेरे क्लाइंट ने ये कहा और मेरे पास मेरे केस के फेवर में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये देखिए जजमेंट है, जिसको आप लोग प्रेसिडेंट कहते हो, केस ला कहते हो, वो भी कोर्ट को देते हैं। तो कोर्ट उसको लेने के बाद फिर एक डेट और लगाता है ट्रायल में, उसको कहते हैं फॉर जजमेंट। अब जो जजमेंट होगा, जिस दिन कोर्ट जजमेंट देगा, अब देखिए जजमेंट दो होगा, या तो एक्विटल या तो कन्विक्शन। अगर देखिए एक्विटल हो गया तब तो उसी दिन वो ख़त्म, जाइए, एक्यूज़ को बोला जाता है आप घर जाइए, एक्विटल कर दिया गया। लेकिन अगर कन्विक्शन किया गया है तो कन्विक्शन के बाद जो, अब देखिए कन्विक्शन के बाद तो भाई जेल ही होती है, लेकिन क्या क्या बचाव है। अगर एक्यूज़ के एडवोकेट चाहे तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट, कि हमारे जो क्लाइंट हैं उसने जीवन में पहली बार अपराध किया है, उसका अपराध बहुत छोटा है, उसको फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का रिलीफ दे दीजिए। अब अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट में फिर जेल नहीं जाना पड़ता, कुछ टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस में घर ही पे रहना पड़ता है। दूसरा ये कि अगर कन्विक्शन हुआ, फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट की रिलीफ नहीं एक्सेप्ट हुई, तब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, एडवोकेट बेल मांगते हैं। एक्यूज़ के एडवोकेट किस बात की बेल, कि मुझे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है। अगर बेल मिल गई तो भी घर आ गए। तीसरा ये बेल भी नहीं मिली, तब एक डेट और लगती है कि क्या पनिशमेंट दिया जाए। कन्विक्शन तो फाइनल हो गया है, अब ये कन्विक्शन में कितना पनिशमेंट दिया जाए। जितना पनिशमेंट कोर्ट देगा उसी टाइम उसी डेट पर फिर सेंट टू जेल उस एक्यूज़ को भेज दिया जाता है। तो देखिए ये जो है ट्रायल चलने का सिस्टम था, जिसको आपको हमने जो है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में बताने की कोशिश किया। आप लोग इसको पढ़ें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा 29 ईयर्स से जुडिशल क्लासेस के लिए, हायर जुडिशल के लिए और जो एपीओज़ के एग्ज़ामिनेशंस के लिए क्लासेस चलती हैं, प्रेजेंट टाइम में पूरी क्लास ऑनलाइन हो गई है। अब आपको किसी को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसमें क्या है कि आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं,
आप अगर एपीओ का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, आप सिविल जज का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, हायर जुडिशल का दे रहे हैं, या और कोई छोटा स्टूडेंट है जो अभी लॉ की ABCD सीख रहा है, उसके कोर्स में अभी लॉ आया है, तो वो चाहे तो सर से जुड़ सकता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो पूरे क्लास में बैठ के ऑनलाइन अपने क्लियर कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग के स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उसको देखकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।